शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने डेरिवेशन देखा था। काइनेमेटिक के जो तीन इक्वेशंस हैं, जैसे वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस, थर्ड इक्वेशन था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद हमने बात किया था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को। इन तीनों ही इक्वेशन को हमने डिराइव किया था डिफरेंशियल तरीके से, डी वाई बाई डी एक्स वाला तरीका यूज़ करके। आज हम लोग उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि भाई ये जो तीन इक्वेशंस हैं इनको यूज़ कैसे करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बेसिकली ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखे हैं, इन तीनों ही इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए, एक साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि राइट साइड पॉजिटिव कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव, कैसे इसको हम कब v को प्लस लेंगे कब v को माइनस लेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। मोशन इन 1D में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा जिस पर पार्टिकल मोशन कर रहा होगा। इस टाइप से पार्टिकल को दिखा दीजिए। अच्छा, राइट साइड को प्लस एक्स एक्सिस मान लीजिए और लेफ्ट साइड को माइनस एक्स एक्सिस। आप कहोगे सर वाई एक्सिस क्यों नहीं माना? देखो बात यह है कि पार्टिकल जो हम लोग स्टडी करते हैं ज़्यादातर केस में, एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्स एक्सिस के अलावा मोशन कर रहा होता है। जनरली हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अच्छा, इसमें हम ओरिजिन भी बना देंगे, ओ फॉर ओरिजिन। एक तरीके से मान लो इसमें मार्किंग होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ये मार्किंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम ये बता सके कि ओरिजिन की राइट साइड +1 है, +2 है, +3 है। ये लेंथ मतलब एक तरीके से पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक नंबर लाइन है, ऐसे समझ लो आप। 5 6 इधर है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, एंड सो ऑन। इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है जो यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, और इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछता कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है, पोजीशन बताओ पार्टिकल का। पोजीशन का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स की वैल्यू क्या है, तो आपको कहोगे सर 0 है ना। ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल अभी कहाँ है, आप कहोगे सर अभी ओरिजिन पर है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 0। मान लेते हैं कि पार्टिकल कभी यहाँ आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है और यहाँ आ गया। अब अगर मैं पूछूं कि इस टाइम पर इसका पोजीशन क्या होगा, तो आप कहोगे सर क्योंकि x इज इक्वल टू 5 पर है तो इसका पोजीशन 5 के बराबर है। पार्टिकल कभी आगे और जाते जाते कभी 10 पर भी होगा, कभी 20 पर होगा, कभी 50 पर होगा, इसी से उसका पोजीशन बदलता जाएगा टाइम के साथ, हम सब जानते हैं। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, अच्छा यहीं पर कोई एक पार्टिकल है, अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है और ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब आप कहोगे सर 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, वो तो 5 मीटर पर सेकेंड से पहले जा रहा था। ये दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल दूसरा है, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, इसका पोजीशन क्या है, सिंपल सी बात है, इसका पोजीशन है -3। ये जो -3 5 0 लिख रहे हैं, ये होंगे कुछ लेंथ मीटर्स में, मीटर में सेंटीमीटर में, वो डिपेंड करता है कि इसको आपने किस में मेजर किया है। हमने मान लिया मीटर में ये बना, ठीक है। तो पार्टिकल का मोशन कुछ भी हो, पार्टिकल का पोजीशन, पोजीशन अगर बताना है तो आपको ये देखना है कि वो ओरिजिन की कितना पीछे है कितना आगे है, बस यही तो देखना है पोजीशन बताने के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता, तो हमने इसमें इसमें जो सीखा है वो ये है कि कोई भी पोजीशन अगर राइट साइड ओरिजिन होगा तो पॉजिटिव में लिखेंगे, कोई भी पोजीशन जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम नेगेटिव से लिखेंगे। एग्जांपल, ओरिजिन पर था तो 0 रखा, पार्टिकल यहाँ होता तो +1 लिखते, यहाँ होता तो +2 लिखते, यहाँ होता +3 लिखते, यहाँ होता +5 +4 लिखते, और यहाँ होता तो -1 लिखते, यहाँ होता तो -2 लिखते, यहाँ है तो -3 लिखा है। तो कुल मिला के पोजिशन
राइट साइड द ओरिजिन, राइट साइड ऑफ ओरिजिन पॉजिटिव लिया जाता है, और कोई भी ऐसा पोजीशन जो लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन हो उसको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। इसी तरीके से वेलोसिटीज के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अच्छा, ये साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा क्यों, पढ़ा इसलिए क्योंकि जो ऊपर इक्वेशंस हैं उसमें फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन भी तो आएगा। जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे जो आपने लिखा था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस में एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ये चीज़ लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि एक्स फाइनल कैसे लिखते हैं, एक्स इनिशियल कैसे लिखते हैं साइन के साथ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन आएगा, तो ये हमको पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। दूसरा साइन कन्वेंशन हम वेलोसिटी के लिए पढ़ते हैं कि जैसे मान लो कि एक एक्सिस बना दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ कहीं ओरिजिन है, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे बना लिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है और राइट साइड जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, यही पार्टिकल कभी ओरिजिन पर पहुंचेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, यही पार्टिकल कभी यहाँ पहुंचेगा, 5 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से वो आगे की तरफ चलता चला जा रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, 5 मतलब +5 या -5? तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि वेलोसिटी अगर राइट साइड कोई वेलोसिटी है, राइटवर्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड का मतलब अगर नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। मतलब क्या हुआ, अगर कोई पार्टिकल टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में लिखी जाएगी, अगर कोई पार्टिकल टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वेलोसिटी, ये 5 मीटर पर सेकेंड प्लस में लिखोगे या माइनस में, तो आप लिखोगे सर वेलोसिटी है +5 मीटर पर सेकेंड, ये वाली वेलोसिटी भी +5 मीटर पर सेकेंड ही है, और ये वाली वेलोसिटी भी +5 मीटर पर सेकेंड ही है, तीनों ही +5 हैं। इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि पार्टिकल कहाँ है, भाई पार्टिकल का पोजीशन भले ही ओरिजिन के लेफ्ट साइड है, देखो -3 पर है ना, ये ओरिजिन इसका -3 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें वेलोसिटी का साइन बताना है तो हमें बस इससे फर्क पड़ता है कि पार्टिकल टुवर्ड्स राइट जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। क्या ये पार्टिकल टुवर्ड्स राइट जा रहा है? हाँ, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी +5 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा मैं इक्वेशन में। क्या ये पार्टिकल भी राइट साइड ही जा रहा है? ये भी +5 है, ये भी +5 है। हाँ, अगर कोई पार्टिकल अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इसकी वेलोसिटी को -5 लिखोगे, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ है और इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी -3 लिखोगे, बिल्कुल सत्य है। तो अगर पार्टिकल लेफ्टवर्ड मूविंग है तो नेगेटिव वेलोसिटी, अगर पार्टिकल राइटवर्ड मूविंग है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के लिए क्या साइन कन्वेंशन है। सिमिलर तरीके से एक्सेलरेशन के लिए भी हम बोल देंगे कि राइटवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, राइटवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन मतलब अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन राइट साइड है तो वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है तो उसे
नेगेटिव में लिया जाएगा। अगर ये साइन कन्वेंशन आपको याद हो जाए, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना बहुत आसान काम है। साइन कन्वेंशन जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस, इन सब में ये सब एक वेक्टर इक्वेशन है। और वेक्टर इक्वेशन होने का मतलब ये है कि हमें साइन से फर्क पड़ेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल करते हैं तो आपको बातें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल देता हूँ मैं, सवाल ये है कि एक पार्टिकल है, मान लेते हैं, हाँ सिंपल सा सवाल करते हैं। एक पार्टिकल है x इक्वल टू 0 पर, एट t इक्वल टू 0, और ये पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने आपसे ये पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 5 सेकेंड 10 सेकेंड। सवाल क्या है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड। सिंपल सा कैलकुलेशन है। पहला सवाल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड। सर सोच के देखो कि पार्टिकल आगे जा रहा है, हो सकता है जब 5 सेकेंड हो रहा होगा तो कहीं यहाँ कुछ वेलोसिटी इसकी भी हो गई होगी, किसी पोजीशन x पर होगा ये, और टाइम कुछ t हो रहा होगा। हमने जैसे मान लिया, ये सब कुछ हमने मान लिया, भाई जैसी बात है, पार्टिकल जैसे जैसे आगे जा रहा है उसके पास एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बदलेगी। और ओरिजिन से चलना शुरू किया था तो धीरे धीरे कभी 1 पर होगा, 2 पर होगा, 3 पर होगा, 4 पर होगा, कभी x पर होगा, किसी टाइम t पर। तो हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर यूज करें, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज क्यों किया? क्योंकि हमसे पूछा गया है वेलोसिटी किसी टाइम t पर। वेलोसिटी एट एनी टाइम t पहला ही इक्वेशन ऑफ मोशन देता है। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ये था इनिशियल वेलोसिटी, ये था एक्सेलरेशन। अच्छा, जो सवाल है, सवाल को देख के जरा मुझे बताओ कि क्या u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है क्या, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड? कैसे पता? क्योंकि राइट साइड वेलोसिटी गिवन है तो u है +2। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? सही बात है। टाइम कितना दिया है? मैं किसी टाइम t पर ले लेता हूँ, उसके बाद t की वैल्यू एक बार 5 रखूंगा, एक बार 10 रख लूंगा। ठीक है, तो जरा पता करते हैं v कितना आएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + t। तो v की वैल्यू 2 + t होगी। अब अगर इन्होंने 5 सेकेंड पर पूछा है तो t को 5 रख दो। अगर अगर t की वैल्यू मैंने 5 रख दिया तब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 + 5 7 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है। और जब टाइम 10 सेकेंड होगा तब वेलोसिटी कितना होगा? t को 10 रख दो, u प्लस ए टी। 12 मीटर पर सेकेंड। यही तो अपना आंसर है।
कि जब टाइम 5 सेकेंड हो रहा होगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड होगी, और जब टाइम 10 सेकेंड हो रहा होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो रही होगी। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल हमसे ये पूछा गया है, फाइंड, इसी इसी का पार्ट बी है कि फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 10। बी पार्ट क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें पोजीशन के बारे में जिक्र हुआ, सेकेंड और थर्ड। हमें टाइम और पोजीशन में रिलेशन तो सेकेंड इक्वेशन ही देता है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता क्या है कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फाइनल पोजीशन हमने x मान लिया है, हमने मान लिया ना, देखो हमने मान लिया कि भाई किसी टाइम t पर पोजीशन x है, ठीक है। और इनिशियल क्या था, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल का पोजीशन x इज इक्वल टू 0 था। u और a हमको पता ही है तो वैल्यू रखते हैं। तो x2 माइनस x1, पार्टिकल चलना शुरू कहाँ से किया था, ओरिजिन से, ठीक है। इज इक्वल टू u कितना था 2 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1 इंटू टी स्क्वायर। तो ये x बना 2t प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब अगर t को 5 सेकेंड रखोगे तो पोजीशन एट 5 पता चल जाएगा, और t को 10 सेकेंड रख दिए तो पोजीशन एट 10 पता चल जाएगा। तो जब टाइम 5 सेकेंड हो रहा होगा तब पोजीशन कितना आएगा, तो 2 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 25/2, तो 12.5, 22.5 मीटर आ जाएगा आंसर। और जब टाइम 10 सेकेंड हो रहा होगा तब पोजीशन कितना होगा, टी को 10 रख दो, तो 2 इंटू 10 प्लस हाफ, तो ये तो बन गया 20, और ये बन जाएगा 100 का आधा 50, तो ये हो गया 70। इसका मतलब जब टाइम 5 सेकेंड हो रहा था तब पार्टिकल कौन से पोजीशन पर था, 22.5 मीटर पर था, और जब टाइम 10 सेकेंड हो रहा था तब पार्टिकल 70 मीटर पर था। उसका पोजीशन क्या था 70। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। अच्छा, अगर पूछा होता डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड अगर इन्होंने पूछा होता, एक तीसरा सवाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड कितना होगा, इसका आंसर क्या था। बाय डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन ही तो होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जरा एक बार लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, मुझे बताओ क्या t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इज इक्वल टू ओरिजिन पर था, x इज इक्वल टू 0 पर था, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या पार्टिकल x इज इक्वल टू 22.5 पर है, कहाँ से पता चला, यहाँ से। और जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तब पार्टिकल कहाँ था, 70 मीटर पे था, तो बना दिया हमने। तो जरा बताओ t 0 से लेकर t 5 सेकेंड तक अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या पार्टिकल बेसिकली यहां से लेके यहां तक गया है, इतना ही तो लेंथ चला है 0 से 5 सेकेंड में। तो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5, अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो आता x एट 5 सेकेंड माइनस x एट 0 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पर है 22.5 पे और 0 सेकेंड पे है
0 पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 22.5 मीटर। वहीं अगर हमसे पूछा होता कि t इज इक्वल टू 5 से लेकर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तब आप कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, पोजीशन एट 10 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 5 सेकेंड। और 10 सेकेंड पर पोजीशन क्या है भाई, 10 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ पर है और 5 सेकेंड पर यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ ही तो गया, इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ज़रा रखो वैल्यू, 10 सेकेंड पर 70 पर है, 5 सेकेंड पर 22.5 पर है, तो 23.7, 7.5 तो इधर आ गया, 30 हो जाएगा और 40, तो 47.5 मीटर आ जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेना आंसर, 47.5 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कब से कब तक, 5 से लेकर 10 सेकेंड तक। वहीं अगर इन्होंने बोला होता कि t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10 तक में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तब आप कहते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पोजीशन एट 10 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकेंड। 10 सेकेंड पे पार्टिकल 70 पर है, 0 सेकेंड पे पार्टिकल 0 पर था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 70 मीटर। तो आपने देखा कि जब लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियरली दिखने लगती हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है ना। ये सारी कैलकुलेशन बड़े इजीली हो जाती है। एक सवाल और लेते हैं अपन, थोड़ा अच्छा सा सवाल जिसमें बस फर्क यही रहेगा कि एक पार्टिकल है, लगभग सेम ही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या है कि पार्टिकल का वेलोसिटी तो आगे की तरफ है, एक पार्टिकल है जो t इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर है, 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। देखो अगर ये सवाल दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है, सेम सवाल पूछा है, सेम सवाल, वेलोसिटी एट, पहला सवाल पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू, इसमें ना वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पता करते हैं, 3 वेलोसिटी पता करेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको यूज करना है तो सब कुछ साइन के साथ पहले लिखना होगा, तो लिख लेते हैं। हमें u क्या गिवन है, क्या u की वैल्यू +2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है इसका कि पार्टिकल राइट साइड जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी इसकी लिख लिया। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है और कोई भी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट हो उसे हम लोग नेगेटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर लिखेंगे तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना होगा। पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ओरिजिन, ठीक है। हम मान लेते हैं, अब हमसे पूछा ना कि 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, मैंने मान लिया कि पार्टिकल किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है और इसका पोजीशन कुछ x है, हमने मान लिया ऐसा। ठीक है, पार्टिकल आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हमने बस मान लिया है। मानने में क्या जाता है, कोई समस्या थोड़ी है, बिना माने कैसे होगा भाई। अब कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा। जरा बताओ कौन सा ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन है जो किसी जनरल टाइम पर वेलोसिटी की बात करता है, क्या वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सही बात है। तो देखो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू रखो +2, a कितना है -1 इंटू
टी। तो हमारे पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई है v इज इक्वल टू यू मतलब 2 माइनस टी आई है। अब हमसे जो पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया है कि जब टाइम 5 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, 10 सेकेंड होगा, तो टाइम को रखो, वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब टाइम 5 सेकेंड हो रहा होगा तब वेलोसिटी निकालना है, तो टी की जगह 5 रख दो, तो वेलोसिटी क्या है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक मिनट, ये वेलोसिटी नेगेटिव क्यों आ रहा है? ये वेलोसिटी नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया होगा, इसलिए तो माइनस आ रहा है। भाई माइनस आने का मतलब हम क्या समझते हैं, अगर कोई पार्टिकल टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा होता है तभी तो हम नेगेटिव उसकी वेलोसिटी लेते हैं। और हमने पाया कैलकुलेशन से कि -3 आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा होगा, पार्टिकल टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा होगा जब टाइम 5 सेकेंड हो रहा होगा। जो इक्वेशन से आया है हम वही मानेंगे। अच्छा, जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा होगा तब वेलोसिटी कितना होगा चेक करते हैं। तो 2 माइनस टी की जगह 2 रख दो। अरे ये तो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या पार्टिकल रेस्ट में है 2 सेकेंड पे? बिल्कुल रेस्ट में है। आप कहोगे चलता हुआ पार्टिकल रुका कैसे? रुक गया क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में था ना। क्यों रुका होगा कि भाई पार्टिकल आगे तो जा रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, ये ब्रेक लगाया जा रहा है मतलब, तभी तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, इसलिए पार्टिकल रुक गया। एक्चुअली क्या होता है, जब वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे होता है तब पार्टिकल की वेलोसिटी घट रही होती है। अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे डिटेल में। खैर अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना सीख रहे हैं बस। तो हमने 2 सेकंड पे पाया कि वेलोसिटी 0 है। जरा 10 सेकंड पे चेक करते हैं। जब 10 सेकंड रखेंगे तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 10, ये कितना आ गया, -8 मीटर पर सेकंड। अरे भाई साहब, एक पार्टिकल जो 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया था आगे की तरफ, उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या बात हुई, स्पीड उसकी बढ़ गई, 8 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट साइड जा रहा है। हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। जो आंसर आया है अपना वही सही है, यही आंसर सही है। अच्छा एक बार पता करते हैं कि पार्टिकल का पोजीशन क्या है इन टाइम्स पर, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड और 10 सेकेंड पर, जिसका बी पार्ट लिखते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, position of particle at t is equal to 5, t is equal to 2, t is equal to 10। तो भाई पोजीशन निकालने के लिए हम सब जानते हैं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, हमने मान तो लिया ही कि मान लिया कि पार्टिकल टाइम t पर पोजीशन x पर है और राइट साइड जा रहा है, ये तो मानना ही पड़ेगा, हमने मान लिया। तो यहां से लेके यहां तक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग लगाएं तब तो हमें पोजीशन के बारे में पता चलेगा। तो देखो फाइनल पोजीशन तो x है, हमने मान लिया है। इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे था, u कितना था, +2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना, इंटू टी स्क्वायर। यहां से जो x आया वो आया 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब इस इक्वेशन में जैसे जैसे t की वैल्यू रखोगे x की वैल्यू आती जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तो रखो, जब टाइम 5 सेकेंड रखोगे तब पोजीशन कितना आएगा, तो 2 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 25/2, तो बन जाएगा 20 माइनस 25/2 मतलब -5/2 मतलब -2.5। इसका मतलब पार्टिकल एक्चुअली ओरिजिन के पीछे है, तभी तो -2 है ये, -2.5 मीटर। अच्छा चेक करते हैं एक बार, t इज इक्वल टू 2 रखते हैं। जब t को 2 रखा तब पोजीशन कितना आ रहा है, तो 2 इंटू
2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, मैंने बस t को 2 रख दिया इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4/2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। ओहो, मतलब पार्टिकल ओरिजिन के राइट साइड है 2 सेकेंड पे, और जब मैंने टाइम को 10 रखा तब पोजीशन कितना आ रहा है देखते हैं। तो 2 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा 20 माइनस 100/2, तो माइनस 60/2, मतलब माइनस का 30 मीटर आ जाएगा। मतलब पार्टिकल और भी ज़्यादा लेफ्ट साइड है। जरा एक बार लाइन ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं। देखो बात क्या है कि पार्टिकल जब चलना शुरू किया था तो ओरिजिन पर था, जब टाइम 0 हो रहा था तब पार्टिकल ओरिजिन पर था और वो राइट साइड जा रहा था। 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 2। तो मैंने मान लिया कि 2 सेकेंड। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बनाते हैं। t0 पे x0 था, अब पार्टिकल राइट साइड जा रहा था। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो पोजीशन कितना हो गया, 2। हमें कहाँ से पता चला, ये निकाला ना 2 सेकेंड पे, और 5 सेकेंड पे -2.5। तो जब टाइम 5 सेकेंड हुआ, भाई 2 सेकेंड 5 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन क्या है, -2.5। तो पार्टिकल का यहाँ हो, तो जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो x की वैल्यू है -2.5, और जब टाइम 10 सेकेंड है तो पार्टिकल -30 पर चला गया, मतलब और भी ज़्यादा लेफ्ट में चला गया, और भी ज़्यादा लेफ्ट में। तो पार्टिकल जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तब पार्टिकल -30 पर चला गया। इसका मतलब हो ये रहा है कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद मुड़ गया, और मुड़ के ऐसे चलते चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा, यहाँ तक पहुँचा। हमें कैसे पता कि पार्टिकल मुड़ गया और ऐसे चल रहा है, भाई जाहिर सी बात है। जरा बताओ, जब 0 टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, 2 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन +2 थी, तो यहीं आया होगा, राइट साइड ही आया होगा। और 5 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन हो गई है, 5 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन -2.5 ओरिजिन के तो पीछे होगा ना, पोजीशन ही -2.5 आया, -2.5, तो पार्टिकल यहाँ होगा। अब 2 से -2.5 पहुंचने के लिए पार्टिकल इधर ही गया होगा, जैसी बात है। फिर हमने देखा कि जब टाइम 10 सेकेंड हो रहा था तो पार्टिकल -30 पर है, तो मतलब यहाँ से और पीछे आया होगा। तो जरा बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि भाई पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस डिस्टेंस पार्टिकल कितना चला, t0 टू t 5 सेकेंड, अगर मैं आपसे पूछता तो कितना डिस्टेंस चला, वजह सी बात है। पहले 0 से 2 पर गया तो +2 चल लिया, और 2 से फिर ऐसे चलते 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 यहाँ तक चला, तब तो 5 सेकेंड आया। तो देखो, एक बार तो पार्टिकल इधर गया तो कितना दूर चला, 2 मीटर, और 2 मीटर यहाँ आया, 4 मीटर हुआ, और फिर यहाँ 2.5 आया, तो 2, 2 और 2.5, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 2 + 2 + 2.5, तो कितना हो जाएगा, 6.5 मीटर। ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। और यही अगर मैं आपसे पूछा होता डिस्प्लेसमेंट बताओ, t0 टू t5, तो आप कहते चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन एट 5 माइनस पोजीशन एट 0, 5 पर पोजीशन कितना था, माइनस का 2.5 माइनस ओरिजिन, तो ये बन जाएगा -2.5। तो डिस्टेंस तो आएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो आएगा -2.5, जबकि डिस्प्लेसमेंट आएगा, सॉरी डिस्टेंस आएगा 6.5। पहले इधर गया 2, फिर इधर आया 2, फिर इधर आया 2। 0 से 10 सेकेंड में डिस्टेंस पूछा होता तो 2, 2, 2.5 यहाँ तक हो गया, और उसके बाद इधर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया,
और 2 और 2, तो 2 2 4 और 30, 34 हो जाएगा 10 सेकेंड में डिस्टेंस। तो ये कुछ इस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं, और भी एग्जाम्पल हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।